अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी मैनेज हो गए हैं और उनके कहीं राब्ते हो गए हैं? ये इसलिए किया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी को धमकियां दे के देख लिया, गालियां दे के देख लिया, उससे उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, उससे उसके वो मजीद मज़ामत कर रहे हैं और असल चीज़ यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो अब एक दूसरा तरीका अपनाया गया और दूसरा तरीका ये अपनाया गया है कि ये तासुर दिया जाए कि ये तो इसके मामलात कहीं पे ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये बात दुरुस्त है, जिसके बारे में भी ये तासुर बन जाए कि इसके कुछ जगहों के ऊपर तल्लुकात ठीक हो गए हैं और ये उनके साथ राब्ते में है, तो उस शख्स की पॉपुलैरिटी दफन हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और अवाम के अंदर उसकी नफरत शुरू हो जाती है। मुझे एक सहाफ़ियों के एक ऐसे फोरम का इलेक्शन याद है जिसका कोई तल्लुक जो है वो अवाम के साथ नहीं था। मुंतखब जो मेंबर्स थे उस सहाफ़ती फोरम के, उनकी हद तक इलेक्शन था और उसमें एक उम्मीदवार जो बड़ा जबरदस्त उम्मीदवार था, उसके बारे में तासुर यह बन गया क्योंकि उस उम्मीदवार को सपोर्ट करने वाले दो मकरूह किरदार थे और उसके बारे में तासुर यह बन गया कि क्योंकि ये दो मकरूह किरदार इसके साथ हैं तो इसको तो कहीं और से सपोर्ट किया जा रहा है और इसको जितवाने की कोशिश की जा रही है और वो हमारा दोस्त वो इलेक्शन हार गया। हालांकि मेरी नज़र में वो बेहतरीन उम्मीदवार था। तो कहने का मकसद ये है, दोनों बेहतरीन उम्मीदवार थे लेकिन वो बहुत अच्छा उम्मीदवार था। ऐसा नहीं था कि वो कंप्रोमाइज था, चाबी वाला खिलौना था, लेला था, अर्दली, बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसके बारे में जो तासुर बना उससे वो इलेक्शन हार गया और गिने चुने उसमें वोट थे। बिल्कुल ऐसे ही अब जब यह देखा गया कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ सब कुछ करके देख लिया है और उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, लोगों की मोहब्बत उसके साथ बढ़ती जा रही है, KPK में वो पॉपुलर मजीद हो रहा है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें उसके ऊपर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की नज़रें उसके ऊपर हैं। और उसका एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो सुहेल आफरीदी साहब ने पेशावर जलसे में कहा था कि ये क्या है कि इसका उसका इसका उसका तुम नाम क्यों नहीं लेते, और नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, नाम याद रखना। इस साउंड के ऊपर टिकटॉक के ऊपर 1 लाख से ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, 1 लाख से ज्यादा वीडियोस टिकटॉक के ऊपर बन चुकी हैं। और ये इस वक्त टिकटॉक के ऊपर एक तरह से, जिस तरह से कुछ चीजें ट्रेंडिंग में आ रही होती है ना कि एक ट्रेंड चल पड़ता है, ये उसमें ये आ रहा है। यानी इस हद तक उनकी इस वक्त जो है वो पॉपुलैरिटी है कि उनके कहे हुए चंद अल्फाज इस वक्त जो है वो लोगों की जबानों के ऊपर हैं। और जो सुहेल आफरीदी की तकरीर थी पेशावर जलसे में, वो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर, इसके ऊपर जहां जहां वो लगी है स्पीच, 5 करोड़ से ज्यादा उसके व्यूज हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो तकरीर सुनी है। इससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का जो है वो अंदाजा लगा लें। तो खैर वो आए हैं और जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो आते ही वो सीधे शाहिद खटक के पास गए, शाहिद खटक की अयादत की। शाहिद खटक साहब के हवाले से मैं एक चीज़ मिस कर गया, मैं आपको नहीं बता सका था कि जिस दिन पेशावर जलसा हुआ और पेशावर जलसे के बाद जो इस्लामाबाद से गए हुए सहाफ़ी थे, जितने भी कोई 12-13 सहाफ़ी थे जो इस्लामाबाद से उस जलसे की कवरेज के लिए गए थे, तो उन तमाम सहाफ़ियों को वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी साहब ने अपने पास CM हाउस में खाने पर मदऊ किया। वो सब वहाँ पर पहुँचे उनके साथ खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात शाहिद खटक साहब के साथ हुई और मीना खान साहब उनके साथ थे और उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और क्योंकि वो सर्दी भी थी उस वक्त, जो मतलब जलसेगाह से जब वो निकले और पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें इन्फेक्शन था। तो उनको कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप जो है वो इस्लामाबाद ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें और आपकी तो जो इस वक्त हालत है उनकी काफ़ी उनको फ्लू भी था और उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी था। तो उनको ये कहा कि आपको तो हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, जिस तरह की आप सूरत हाल है तो आप इस्लामाबाद ना आ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्लिमानी लीडर, मुझे खान साहब ने नामजद किया है 3 दिन पहले और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और हुकूमती वज़रा ने जो धमकियां दी हैं उसके बाद अगर मैं असम्बली में ना गया तो इससे चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगी, तो मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से आए, वो उस दिन फिर सोमवार को उन्होंने असम्बली अटेंड की। मंगल को इमरान खान की बहनों के साथ 12 घंटे तक, तकरीबन जो है वो 11-12 घंटे तक बैठे और उसके बाद उनके जो टांग भी फ्रैक्चर हो गई और इस वक्त वो ज़ाहिर है एक वो बेड पे हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब उनकी अयादत के लिए गए। उसके बाद जी आ जाए अगली अहम खबर के ऊपर। महमूद तनचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों और अखुनज़ादा हुसैन साहब, खालिद चौधरी साहब, ये शाहिद खटक साहब की अयादत के लिए गए और उसके बाद
एक अहम तरीन मीटिंग हुई है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब और सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान। और इस मीटिंग में अखुजादा हुसैन साहब थे, मीना खान आफरीदी साहब थे, शफीउल्लाह जान थे, शफकत अयाज थे और खालिद यूसुफ चौधरी थे। इस मुलाकात की जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें जो 3 चीज़ें डिस्कस की गई कि जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो सलूक हुआ और उसके बाद जो इमरान खान साहब को जेल से मुंतकिल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं और जेल से कहीं और बलूचिस्तान में या अटक फोर्ट इन जगहों पे मुंतकिल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, और तीसरा इमरान खान की रिहाई की तहरीक, और चौथा ओवरऑल जो इस वक्त जो एक अटैक किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो मसाइल हैं उस हवाले से मेरी इत्तला है कि उसके ऊपर भी खासी अहम जो है वो गुफ्तगू हुई है। एक तो जी फैसला ये हुआ है इस चीज़ पे उस मीटिंग में जो सुहेल आफरीदी साहब और मेन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और चकज़ई साहब के दरमियान थी कि इस पे बहुत तशवीश का इज़हार किया गया है कि एक ऐसे वक्त में जब अवाम की अक्सरियत हमारे साथ है और जब इमरान खान पाबंद सलासल हैं और वो नाहक कैद हैं और उनको आइसोलेट कर दिया गया है, ऐसे वक्त में हम जो है वो इमरान खान की रिहाई से अब इमरान खान के साथ मुलाकात के मुतालबे तक आ गए हैं। तो अब हमें कुछ ऐसे फैसले करने होंगे, क्योंकि अवाम के अंदर बहुत इस निज़ाम की नफरत है, तो हमें कुछ ऐसे फैसले करने होंगे कि जिससे हम इस मोमेंटम को जो इस वक्त बना हुआ है उस मोमेंटम को अगले फेज में जाएं और लोगों का जो गम गुस्सा और नफरत है इस निज़ाम के खिलाफ उसको चैनलाइज करें। लेकिन वहीं पर यह भी बताया जाता है कि वहां पर यह भी डिस्कस हुआ कि इस वक्त एक ये भी खदशा है कि कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिलाया जाए और उनसे कोई ब्लेंडर करवाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से मना किया है। इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि अभी आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल नहीं देनी, और फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब भी कुछ प्लान जो कर रहे हैं उसमें यही है कि फौरी तौर पर कोई, क्योंकि इमरान खान ने मना किया है, कोई कॉल इस्लामाबाद की ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो कि इमरान खान की जानिब से जब कॉल आए तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हों, और कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को इस्लामाबाद लाने की बजाय एक प्लान मुख्तलिफ हो जिसमें जाने भी ना जाए और हुकूमत को भी घर भेजा जा सके। और उसमें सुहेल आफरीदी ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद हसन चकज़ई साहब को कैटेगोरिकल बताया है, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कैटेगोरिकल बताया है कि क्योंकि खान साहब ने मैंडेट आपको दिया है, तो आप जिस लम्हे अगर आप ये फैसला करते हैं कि खान साहब से अगर मुलाकातें नहीं होती और आप किसी मौके पे ये समझते हैं कि हाँ अब ये आइडियल टाइम है, कोई चीज ऐसा माहौल बन गया है कि हमें इस्लामाबाद की कॉल दे देनी चाहिए, तो सुहेल आफरीदी ने उन दोनों को कहा है कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं, मेरा सूबा मुकम्मल तौर पर तैयार है, मेरे कारकुन मुकम्मल तौर पर तैयार है, आप मुझे 24 घंटे का वक्त देंगे कि 24 घंटे बाद, सिर्फ 24 घंटे का भी वक्त देंगे कि 24 घंटे बाद आपने डी चौक के लिए रवाना होने। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं, मेरे लोग सूबे के तैयार हैं, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन हम आपकी तरफ देख रहे हैं, फैसला आपने करना है, क्योंकि खान साहब ने मैंडेट आपको दिया है, आप जो फैसला करेंगे मैं आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, मेरी कोई उसके मुख्तलिफ राय नहीं होगी, जो फैसला आप करेंगे उस फैसले के साथ मैं जाऊंगा और मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। मैंने आज मैंने आपके हवाले अपना पूरा मैंडेट कर दिया है कि आप मेरी तरफ से हां समझें, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं, मेरा सूबा तैयार है, अब फैसला आपने करना है, जिस लम्हे आप फैसला करेंगे मैं आपके फैसले पर लब्बैक कहूंगा, और अगर आप मुझे कहेंगे कि 24 घंटे बाद रवाना होना है तो मैं इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। उसके बाद यह भी फैसला किया गया है कि अवामी राब्ता मुहिम बहुत तेज की जाए, और यह भी फैसला किया गया है कि इस हुकूमत के खिलाफ बहुत सी ऐसी फुल टॉसेस हमारे पास आई हैं जिसके ऊपर हम छक्का मार सकते थे, हमने नहीं मारा। IMF वाली रिपोर्ट हो, जो इनके करप्शन स्कैंडल्स हैं, जो अवाम के साथ ये कर रहे हैं, जो इन्होंने महंगाई किया है, जो अनसर्टेनिटी है, इस सारी चीज को हमने चैनलाइज करना है, इसको हाईलाइट करना है, और हमने लोगों के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना देना है कि लोग खुद से कहने लग जाएं। और यह कहा गया कि जिस तरह से मोमेंटम उस दिन पेशावर में था कि कारकुन डी चौक कर रहे थे, इसी तरह से यह मोमेंटम अब हर हफ्ते किसी एक जगह जलसा किया जाएगा। अभी जो कोहाड़ जलसा होने जा रहा है, कोहाड़ के बाद नौशहरा किया जाएगा, और इसी तरह से हर हफ्ते एक जलसा किया जाएगा, लोगों का खून गरमाया जाएगा, और इसके साथ साथ
कोई ऐसी चीजें की जाएंगी, मैं आता हूं पंजाब के हवाले से, कुछ ऐसी चीजें की जाएंगी कि सिर्फ एक केपी का महाज नहीं बल्कि तमाम महाज खोले जाएं इस निजाम के खिलाफ। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की जबानी। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।